तो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को आपने सुना। उनकी सफाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रायश्चित करने से क्या चढ़ावा चोरी के पाप धुल जाएंगे? यह पहला और सबसे बड़ा सवाल है। अनुष्ठान से मंदिर ट्रस्ट पर लगे दाग साफ हो जाएंगे क्या? 70 पंडितों के अनुष्ठान से दोषियों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी? 10 दिन के अनुष्ठान से महीनों की चोरी माफ हो जाएगी क्या? रोज की पूजा से कर्तव्यों में चूक की भरपाई हो जाएगी? जाप बढ़ा देने से ट्रस्ट पर भरोसा लौट जाएगा क्या? ये वो अहम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे होंगे गोविंद देवगिरी के इस ताजा बयान को देखकर सुनकर। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, बीते दिनों यह खबर आई थी कि गोविंद देवगिरी विचार कर रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर कहा जाएगा तो। उन तमाम खबरों को धता बताते हुए गोविंद देवगिरी के इस बयान का सीधा सीधा मतलब तो यही है कि वो प्रायश्चित करेंगे, जप करेंगे, पंडितों के अनुष्ठान होंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। देखिए समीर, जब से ये चढ़ावा चोरी प्रकरण शुरू हुआ तब से ही गोविंद देवगिरी का जब पहला बयान आया, यानी कि लिखित स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया, तभी से वो लगातार डिनायल मोड पे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, मैं कहीं से भी गलती में नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और जो लोग जिम्मेदार पद पर बैठे थे उनके से लापरवाही हुई, जिसके कारण ये घटना हुई। कोषाध्यक्ष होते हुए भी वो कोषाध्यक्ष के पद पर जो काम उनके थे, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उसको नकारते हुए अपने वक्तव्य में लगातार कहते रहे कि पैसों का लेना देना मेरा काम नहीं था, चढ़ावों को एक्सेप्ट करना मेरा काम नहीं था। जो स्थानीय ट्रस्टी थे वो लेन देन का काम देखते थे। आज भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात दोहराई है। तो कहीं से भी अपनी गलती या अपनी जिम्मेदारी तय करने वाला स्टेटमेंट अभी तक गोविंद देवगिरी से नहीं आया था। और आज की पुणे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका बयान लगभग उसी के आसपास रहा। उनके इस्तीफे की खबरें आ रही थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि उन्होंने ट्रस्ट के समक्ष अपनी ये इच्छा रखी है कि अगर लगता है लोगों को कि वो जिम्मेदार हैं तो वो भी अपना पद त्यागने को तैयार है। लेकिन आज मीडिया के सामने आकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वो पद को त्यागने नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से कोई इस्तीफे की पेशकश अभी तक नहीं है, यानी कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। वो समय भी नहीं दे सकते हैं, वो जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करने की बात कह रहे हैं तो फिर किस बात का? और यदि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव और ट्रस्टी इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर नैतिक जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की भी क्यों ना हो? इस बात का जवाब उन्होंने अपने जाहिर तौर पर अपने वक्तव्य में नहीं दिया। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है उनके बयानों से वो यही निकलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन हाँ, वो अनुष्ठानों के जरिए प्रायश्चित करने की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सिर्फ अनुष्ठान कर देने से और 70 पंडितों को अनुष्ठान पर बिठा देने से ये पाप धुल जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब गोविंद देवगिरी नहीं दे सकते हैं। है, इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए फिलहाल वो तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अनुष्ठान कराने की बात कर रहे हैं पंडितों के जरिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुष्ठान कराने के बाद राम भक्तों का जो ट्रस्ट है वो राम मंदिर ट्रस्ट में वापस आ जाएगा या फिर और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें यूपी एक्सप्रेस में देखते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बयान दिया, कहा मेरा इस्तीफा देने का विचार नहीं है। चंपत राय की लापरवाही से चढ़ावा चोरी की घटना हुई। चढ़ावा चोरी की रकम 3 करोड़ के आसपास हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर दिख रहा है। दान पात्रों में नकद चढ़ावा लगातार कम हुआ है। श्रद्धालु रसीद कटवाकर दान कर रहे हैं।